हवन में चढ़ा देंगे। तुम ऐसा करो, इस महल से भाग जाओ, तुम धन ले जाओ, कहीं दूर जाओ, चले जाओ। और कहती है मैया तारा, अरे बना में जाए झोपड़िया छलियो, अरे लिख लिख चिट्ठिया हमें पठियो, चले जइयो लला मेरे अंगना से रम गइयो, चले जइयो लला मेरे अंगना से चले जइयो। कहने लगी मैया तारा, बेटा मेरे आंगन से चले जाओ, नहीं तो आपके पिता आपको हवन में चढ़ा देंगे। अब तो मैया तारा ने बहुत सारा धन दे दिया और धन को लेकर रोहित घर से भाग जाता है। जंगल में कुछ दिन तक रहा, लेकिन इधर जब वरुण देव आए और वरुण देव ने कहा राजा हरिश्चंद्र से, अब मैं लौट के आपके दरवाजे से नहीं जाऊंगा, मुझे आपके बेटे की आहुति चाहिए। अब तो राजा हरिश्चंद्र घर में प्रवेश करते कहते, रानी बेटा कहाँ? तो रानी कहने लगी, महाराज अपनो लाला तो 2-3 दिन से खोए गो है, पता न कऊ बालक के संग घूमन कर गो। राजा हे प्राणनाथ, अपना बच्चा खो गया, मिल नहीं रहो मेरो लाला, मैंने तो बहुत खोज करी, लाला ही ना मिलो। मैया तारा ने इधर झूठ कह दिया कि अपनो लाला खोए गो है, 2 दिन से नहीं मिल रहो है, ढूंढा मैंने बहुत। अब तो हरिश्चंद्र ने यही बात वरुण देवता से बाहर दरवाजे पर कह दी कि मेरा बच्चा खो गया, हमारी तारा रानी ने अभी बताया मुझे। अब तो वरुण देवता को इतनी गुस्सा आई, उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया। कहने लगे, राजा तुम अपने वचन से मुकर गए हो, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुष्ठ, कोढ़, जिसे कोढ़ कहते हैं। जैसे ही वरुण देवता वहां से निकले, राजा को कुष्ठ रोग होना प्रारंभ हो गया। अब तो भैया राजा रानी बड़े परेशान हैं। इधर जंगल में खबर पहुंची रोहित के पास, बेटा तुम्हारे पिताश्री को कोढ़ हो गया, और वो भी इसलिए हुआ है कि आपके पिताजी ने वचन दिया था वरुण देवता को आहुति में चढ़ाएंगे। तो इधर रोहित ने क्या सोचा, एक बलि ही तो चाहिए, हमें अपनी ना सही किसी बालक की और दूसरे बालक की बलि दिलवाएं, शायद हमारे पिताश्री की बीमारी दूर हो जाए। अब तो जंगल में खोज करने लगे, कौन? रोहित। कौन खोज करने लगा? रोहित। उसी जंगल में जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र के बहनोई थे अजीकृत। कौन थे? अजीकृत। विश्वामित्र के बहनोई अजीकृत, उनके घर में 4 बालक थे, लेकिन वो इतने गरीब थे, चारों बच्चों का एक साथ पेट नहीं भर सकते थे। भोजन होता तो उसमें 2 बालक खा सकते हैं, 2 बालक भूखे रहेंगे, इतने गरीब हैं वो। आज रोहित उन्हीं के पास पहुंचे और कहा, देखो आप गरीब हो, हम आपको इतना धन देंगे कि आपकी 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे, लेकिन आप इन 4 में से कोई एक बेटा मुझे दे दो, जिसकी हम हवन में आहुति देंगे, और उस आहुति देने से हमारे पिताश्री का कुष्ठ रोग सही हो जाएगा। कहा, अच्छा देखो मैया के चाहे 10 बालक क्यों ना हो जाएं,
लेकिन मैया कभी अपने बालक को नहीं दे सकती। लेकिन इधर भक्तों गरीबी भी ऐसी है, ये पेट ऐसा है, पता नहीं क्या से क्या करवाए। बड़े बेटे को तो अजीकृत ने अपने तरफ कर लिया, कहा मैं अपने इस बेटा को नहीं दूंगा, ये मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है। एक छोटा बेटा और बीच का बेटा मैया ने खींच लिया, कहा ये मेरे बहुत प्यारे हैं, इनको मैं नहीं दूंगी। अब एक बेटा बचा तो कहने लगा पिताजी आखिर मैं किसी का दुलारा नहीं हूं। मैया ने तो एक भाई को ले लिया, एक भाई को आपने, भला मैं किसी का दुलारा नहीं हूं तो ऐसा करो आप धन ले लो और रोहित के साथ मुझे भेज दो, कम से कम उस धन से आप लोग तो सुखी रहेंगे, आप तो सुखी रहेंगे। लेकिन अब तो भैया उस छोटे से बालक ने अपने माँ के चरण स्पर्श करे और कहने लगे मैया मैं आपके दूध का कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा, यदि मैंने दूसरा जन्म लिया तो तुम्हारी कोख से तुम्हारा बालक बनकर तुम इस दूध का कर्ज अवश्य ही अदा करूंगा। आज रोहित ने बहुत सारा धन अजीकृत को दिया और उस बच्चे को लेकर कहाँ चले, अयोध्या की तरफ। कहाँ चले, अयोध्या की तरफ। रास्ते में विश्वामित्र मिल जाते हैं। उन्होंने अपने जब भांजे को देखा रोहित के साथ जाते हुए तो कहने लगे रोहित से विश्वामित्र कहाँ ले जा रहे हो, ये तो हमारा भांजा है। तो रोहित ने कहा तुम्हारा भांजा है तो क्या हुआ, मैंने इसके बदले धन दिया है, मुंह मांगा धन दिया और इसके माँ बाप से मैं खरीद कर लाया हूं और इसको हम हवन में चढ़ाएंगे। अब किसी का भांजा किसी मामा के सामने यदि इस स्थिति में जाता हो, क्या वो मामा जाने देगा? नहीं, अपने प्राणों की बाजी लगा देगा, लेकिन अपने भांजे को कभी नहीं जाने देगा। इधर क्या किया विश्वामित्र ने कि तुम इस भांजे को छोड़ दो। रोहित कहने लगे महाराज छोड़ तो दूं, लेकिन हमारे पिताश्री के कुष्ठ रोग है, वो सही नहीं होगा। विश्वामित्र कहने लगे उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आज विश्वामित्र ने ध्यान लगाया वरुण देव का और वरुण देव से कहा मेरी तपस्या का आधा हिस्सा आपके खाते में जाएगा, आधा हिस्सा, आधा फल आप ले लो, लेकिन हरिश्चंद्र का कुष्ठ रोग ठीक कर दो। हरिश्चंद्र से एक बालक की बलि ना लो, आहुति ना लो। विश्वामित्र ने क्या किया, अपनी तपस्या का आधा हिस्सा किसको दिया, वरुण देव को। जब वरुण देव को दिया हरिश्चंद्र पुनः ही ठीक हो गए। लेकिन उसी दिन विश्वामित्र ने एक प्रण किया कि रोहित तुमने एक पैसे का घमंड किया, किसका, माया का घमंड किया। यदि तुम्हारी माया का घमंड एक दिन मैंने चूर चूर नहीं किया, तुम्हें यदि हमने खड़ंजे पर न ला दिया तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं। तुमने गुमान किया तो किसका किया, माया का। उसी दिन विश्वामित्र ने प्रण किया। एक समय की बात, जब इंद्र की सभा में बहस छिड़ी तो वो तो मौके की तलाश में ही थे, कैसे भी मौका मिले और हम इन्हें पछाड़े, और आखिर उनको मौका एक दिन मिल ही गया। इंद्र की सभा में चर्चाएं चल रही, कितना अच्छा राजा है, धर्म पर चलने वाला है। हरिश्चंद्र ने उसी दिन सोच लिया था, वरुण देव ने जब उनका कुष्ठ रोग सही किया
कि महाराज आपने अब मुझे बख्श दिया, छोड़ दिया, तो आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इधर राजा सत्यवादी हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र की अब परीक्षा ली थी। तो कहते हैं ना, कहते हैं बड़ा दही बड़ा खाया ना, दही बड़ा जानते हो दादा कैसे बनता है? वो पहले दाल को भिगोया जाता है, फिर दाल को बड़ा उसके छिकले निकाले जाते हैं, धो धो के मल के छिकले अलग करे जाते हैं, यानी उसकी खाल अलग कर दी। हाँ, उसके बाद फिर उसको पीसा जाता है, पीसा जाता ना, फिर उसको तेल में सेका जाता, तेल में, फिर उसको दही में डाला जाता। फिर क्या कहते हैं? दही बड़ा। अब बड़ा काहे का भैया, उसकी तो हड्डी हड्डी टूट चुकी है। कहते हैं हड्डी हड्डी टूटने के बाद इंसान बड़ा बनता है। हरिश्चंद्र पे क्या क्या गुजरी जब सत्यवादी बने थे। क्या बने थे? सत्यवादी। और जब वो सत्यवादी बन गए तो चंद्र तरह सूरज तरह तरह जगत व्यवहार, पैदृढ़ राजा हरिश्चंद्र का तरह न सत्य विचार। तो यहाँ पर कुछ हमारे विद्वानों ने लिखा है कि जो गरीब होता ना, सच में उसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती। ये जीवन जीने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। संसार में पैसा की इतनी कीमत है, यदि व्यक्ति वेंटिलेटर पे है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपनी सांसों से हार जाएगा। लेकिन यहीं पर एक भाव और बनता है, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें सांसें भगवान पुनः दोबारा दे सकता है, यदि मेरे कर्म अच्छे हैं तो। पैसा भी जरूरी है जीवन जीने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के बैठ गए तपस्या में, वही ओम नमः शिवाय पूरा दिन निकाल दिया, शाम को खाया, फिर सो गए, सुबह उठ के फिर अगरबत्ती घुमाने लग गए। भैया जीवन ऐसे नहीं चलेगा। जीवन यापन करने के लिए भी पैसे भी बहुत जरूरी है। तो एक यहाँ पर किसी विद्वान ने लिखा कि हमेशा गरीब को दबाया जाता है। कहीं भी देखना, हॉस्पिटल में जाना, गरीब की हालत ऐसी मिलेगी, उसको अच्छे से डॉक्टर भी नहीं देखेगा। यदि अभी गरीब व्यक्ति है कोई, इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो उसको एक वोट नहीं मिलेगा। वही अमीर व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसके हजारों वोट मिलेंगे, चाहे वो कितना भी गलत काम करने वाला क्यों ना हो। आजकल तो जो है पार्टी अच्छी है, बढ़िया ठप्पे से पौवा हुआ पिला दो तो बाकी पार्टी बढ़िया से चलेगी। एक व्यक्ति ऐसा, उसके पास पैसे नहीं है, वो चाहता है कि मैं समाज की सेवा करूंगा, एक बार मुझे जीतने दो, उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं जीतेगा। तो यहाँ पर कुछ विद्वानों ने एक बड़ा ही सुंदर लाइन लिखी है, क्या कि दुनिया में गरीबों का सम्मान नहीं मिलता, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, और रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। बताया गया दुनिया में गरीबों का सम्मान नहीं होता, रोते हैं तो हंसने का नाम नहीं मिलता। और बताया
सदा ही सताए गए। बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। और तेरे बचपना कोई नजर करे, और तेरे बचपना कोई नजर करे, सीधे पे और चलाए गए। तेरे पे ना कोई नजर करे, सीधे पे और चलाए गए। तेरे बचपना कोई नजर करे, सीधे पे और चलाए गए। बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर हमेशा बताए जाते हैं। और क्या बताया गया? शेरों की ना कोई बलि देता, बकरा बलि दे भी चढ़ाए गए। क्या बताया? शेरों की ना कोई बलि देता, बकरा बलि देवी चढ़ाई गई। एक बात बताओ, तुम बकरों की ही बलि क्यों देते हो? शेरों की बलि दो ना। लेकिन भैया शेर की बलि कौन दे? खुद ही खा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है उसकी बलि दे दो। कौन सताया गया? बकरा। हिम्मत है तो शेरों की बलि लगाओ ना। शेरों पे ना कोई आड़ धरे, बकरा बलि दे भी चढ़ाए गए। सर्पों को कोई ना पकड़े, किसुआ कटिया में फंसाए गए। क्या? सर्पों को कोई नहीं पकड़े, केचुआ कटिया में फंसाए गए। अच्छा देखो, जब मछुआरा वो पकड़ता है ना मछली, तो एक कांटा होता है, उसमें क्या फंसाता है? केचुआ। केचुआ फंसाता ना मछुआरा। अब उनसे कहो तुम केचुआ क्यों फंसाते हो? काला नाग फंसाओ ना उसमें, काला नाग फंसाओ। क्या है हिम्मत? अब वो बेचारा केचुआ ना तो काटने लायक कुछ नहीं, एक भोला जीव है। काले नाग को फंसाओ तब जाना ना हम, लेकिन नहीं, कमजोर सताए जाएंगे ना। हाँ, दुखिया को तू धीरज देगा, तो दुखिया तुझे दुआ देगा। और रोते को देख हंसेगा, तो दाता तुझको रुला देगा। और क्या बताया गया अंत में? गफलत की नींद मती सोवे, हाँ थोड़े दिन का रहना है। क्या? गफलत की नींद मती सोवे, हाँ थोड़े ही दिन का रहना है। तू घोर घमंड अंधेरे में, हाँ थोड़े ही दिन का रहना है। चला चली का मेला है, हाँ थोड़े ही दिन का रहना है। चला चली का मेला है। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं
ब्रह्मा जी का तो ब्राह्मण इतने गरीब थे तो उनका फायदा रोहित उठाने चले थे। तो बताया गया